Hello students and welcome back to the D-CAS initiative. My name is Swaraj. So without wasting time, let's start with the first news. So the first one is the pandemic imposes a steep learning curve. तो बेसिकली हम लोगों ने देखा है कि ये पैंडमिक के टाइम पे एजुकेशन सेक्टर जो है इट हैज़ बीन इफेक्टेड वेरी मचली, क्योंकि मेजरली ऑल द इंस्टीट्यूशंस उन्होंने चूज़ किया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेशन. बट बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स इंडिया में बोल रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम कुड नॉट बी अ गुड वन. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. Across the world, education has been drastically affected by COVID-19. Most instructions have moved online. Higher education has gone digital where possible. ठीक है, where possible, क्योंकि बहुत सारे रूरल एरियाज़ में नेटवर्क या बैंडविथ फैसिलिटीज़ नहीं होती है, तो वहाँ पे वो पॉसिबल नहीं होगा. तो यही ड्रॉबैक है इस चीज़ का. देन एफर्ट्स बाय इंडियन गवर्नमेंट. तो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट्स किए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पोर्टल्स लॉन्च किए. फॉर एग्जांपल स्वयं प्लेटफॉर्म्स. देन उसके बाद नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग. ठीक है, देन मैसिव ओपन ऑनलाइन क्लासरूम्स. तो बहुत सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है यहाँ पे. But policymakers are skeptical with respect to online education because there is a contrast in rural versus अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर. क्योंकि रूरल एरियाज़ में हमको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी ऑफ स्टाफ, डाइवर्स टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स दैट आर टॉट. ठीक है, तो ऑनलाइन उनको पॉसिबल नहीं होगा. उसके बाद सम कोर्सेज नीड्स लैब्स. ठीक है, अगर साइंस स्टूडेंट हो तो आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए लैब चाहिए होगा, बट वो पॉसिबल नहीं है ऑनलाइन बेसिकली. तो दैट इज़ द मेजर ड्रॉबैक ओवर हियर. Then it online education also depends on the specific institution and its location. ठीक है, तो अगर रूरल एरिया में अगर इंस्टीट्यूशन होगा तो उसके पास उतना फंड्स नहीं होगा कि वो लोग लाइव या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेक्चर्स ले सके. तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है. तो एकेडमिक रिसर्च के ऊपर प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि रिसर्च के लिए देखना एक डिस्कशन चाहिए होता है, तो वो वहाँ पे हिंडर हो सकता है. एंड हम लोग बेसिकली देखते हैं कि जो क्लासरूम लेक्चर्स होते हैं वहाँ पे वी कैन से बाई डायरेक्शनल होते हैं. स्टूडेंट्स एंड एक प्रोफेसर या टीचर के बीच में एक इंटरेक्शन होता है, एक व्यूज़ एक्सचेंज होते हैं एक दूसरे के साथ. बट अगर लाइव लेक्चर का आप देखोगे तो सामने जो लेक्चरर है वो सिर्फ बात करते रहता है, एंड स्टूडेंट्स जो है वो अपने व्यूज़ पॉइंट प्रॉपर मैनर से पुट अप नहीं कर सकते. एंड वहाँ पे कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम भी होता है लाइव लेक्चर्स में, तो वो भी वहाँ पे बहुत बड़ा हिंडरेंस है. देन नॉट ऑल द स्टूडेंट्स हैव इक्वल एक्सेस टू इंटरनेट. ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं हो सकते या इंटरनेट अच्छा बैंडविड्थ नहीं हो सकता है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो सकता है. ठीक है, देन अक्रॉस द बोर्ड टीचर रिकॉग्नाइजेज दिस एज अनसेटिस्फैक्टरी. टीचर्स भी बहुत सारे बोल रहे हैं वी आर नॉट एबल टू टीच प्रॉपरली ऑन दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. एंड स्टूडेंट्स आर सम स्टूडेंट्स कैन ब्लफ विद द टीचर्स दैट while स्लीपिंग. Then let's move to the next one. यूनाइटेड नेशंस 75th डिक्लेरेशन डिलेड. तो ये जो था कमोनरेटिव डिक्लेरेशन था, 75th एनिवर्सरी थी साइनिंग ऑफ यूनाइटेड चार्टर. यूनाइटेड चार्टर जो है ये 26 जुलाई को साइन हुआ था, तो ये 75th एनिवर्सरी थी उसकी. बस इसका जो चार्टर है, जो डिक्लेरेशन है, उसके ऊपर कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ थे बेसिकली विद द फाइव आइज एंड अदर नेशंस. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द न्यूज़. Member states could not reach an agreement on a phrase. They have objected to the use of phrase shared vision of a common future. क्योंकि ये जो statement है, ये जो phrase है, it is somewhat similar to community with a shared future for mankind, which is closely associated with the Chinese Communist Party and especially Chinese President Xi Jinping as an articulation of the country's vision for the वर्ल्ड. तो अपोज कौन कर रहा है? फाइव आइज मतलब कौन? ये 5 कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके एंड यूएस. दे अलॉन्ग विथ इंडिया हैज़ ऑब्जेक्टेड टू दैट फ्रेज. तो उन्होंने बोला वो फ्रेज को चेंज करो बेसिकली. एंड साइलेंट प्रोसेस यहाँ पे ब्रेक हुआ ऐसे बोल रहे हैं. तो साइलेंट प्रोसेस क्या है? इट इज़ अ प्रोसीजर बाय विच अ रेजोल्यूशन पासेस इफ़ नो फॉर्मल ऑब्जेक्शन आर रेज्ड. तो ये साइलेंट प्रोसेस ब्रोक हो गया. ये किसने बोला? ये चाइना ने बोला ऑन बिहाफ ऑफ इटसेल्फ एंड रशिया. सीरिया, पाकिस्तान रेज्ड ऑब्जेक्शन टू द साइलेंस बिंग ब्रोकन. मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लेता है तो वो जो रेजोल्यूशन है वो चुपचाप से पास हो जाता, बट यहाँ पे ऑब्जेक्शन लेने की वजह से इट इज़ इन न्यूज़. तो यहाँ पे साइलेंस प्रोसेस क्या हो गया? ब्रेक हो गया. तो व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ दैट कंट्री? मतलब फाइव आइज का डिमांड्स क्या है? उन्होंने बोला कि वो फ्रेज को
चेंज करना चाहिए एंड वहाँ पे लिखना चाहिए, वी विल वर्क टुगेदर विद पार्टनर्स टू स्ट्रेंथन कोऑर्डिनेशन एंड ग्लोबल गवर्नेंस for the common good of present and future generation and to realize our shared vision for a better future as envisaged in the preamble of the United Nations Charter. तो ये फ्रेज उन्होंने डिमांड किया है, बट बाकी लोग इसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं. सो 75th एनिवर्सरी, बिकॉज ये चार्टर जो है इट वॉज साइंड इन सैन फ्रांसिस्को ऑन 26 जून 1945. पहले मैंने जुलाई बोला था, सॉरी, नोटेड डाउन. 26 जून है 1945 एंड केम टू फोर्स ऑन October 24th 1945. It is a foundational treaty of the United Nations. It conceived above all as its means to save future generation from the swords of war. As charter, it is a constituent treaty and all members are bound by its article. Article 103 of the charter states that obligations to the UN prevails over all other treaties obligations. So hope you have understood the lecture. If you have any doubt, you can comment below. Thank you.